शीजा दोनों की तबीयत खराब है ना। हाँ रुको रुको, एक्टिवा में जाएंगे, ठीक है। शीजा आप पियोगे और कोल्ड ड्रिंक नहीं? आ जाओ। हाँ आइसक्रीम भी खाएंगे। शीजा की नहीं, मेरी भी बहुत तबीयत ख़राब है। 2 दिन से हमारी इतनी तबीयत ख़राब है ना। कल भी आए थे हम यहाँ पे दवाई लेने के लिए, पर यहाँ पे उस टाइम मैम उठ चुके थे यहाँ से, मतलब कि उनकी ड्यूटी यहाँ से ख़त्म हो चुकी थी तब तक। तो आज जाएंगे, चलो आओ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। और मैं आज शीजा के साथ आई हूँ यहाँ पे हम दोनों के लिए होम्योपैथिक की मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि हमारी खांसी नहीं ठीक हो रही है। अब लग रहा है कि हमें दवाई लेनी ही पड़ेगी। सुई नहीं लगाया डॉक्टर ने? नहीं, सुई खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। जोर से बोलो। सुई खत्म हो गई। जोर बोल रहे, पूछो मैडम से। नहीं सुई नहीं। मैं पूछता हूँ मैडम से, मैं ठीक। 4 गोलियाँ 4 गोलियाँ 3 टाइम, नहीं ये तीनों 4 गोलियाँ 3 टाइम, तीनों तीनों 4 गोलियाँ 3 टाइम। शीजा की 2 गोलियाँ 3 टाइम। शीजा देखो खांसी हो रही ना, अब मत खाना, ठीक है। आइसक्रीम चलो लग रहा है। हाँ 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 जी, अब तो नहीं खानी आइसक्रीम? नहीं ना, नहीं खाओगे ना? दे दो, चलो आप पापा के साथ बैठोगे। चलो आज दवाई के बहाने से ही बाहर तो आई मार्केट में, इसलिए मैंने सोचा हिमालय स्टोर चली जाती हूँ, अपने लिए मास्क सेट ले लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने 2 से 3 मास्क सेट लिए, और क्योंकि फ्रेंड्स शादी में बहुत केमिकल प्रोडक्ट हमने अपने फेस के ऊपर लगाया और मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। ठीक हो बेबी? ओए मेरा बच्चा, 2 दिन हो गए मेरे बच्चे को बीमार हुए। वैसे माँ भी बीमार है, सिर्फ उसके पापा ठीक है। आज ऐसा मौसम नहीं हो रहा जैसे बारिश आने वाली है ना? गर्मी भी हो रही है। और शीजा नहीं, आओ इधर। हाँ शाबाश, आराम ले लो। ज़्यादा मुझे मार्केट में काम तो नहीं था, बस 2 काम थे, वो जल्दी से मैंने कर लिया। उसके बाद घर जा रही हूँ, क्योंकि घर में अवनीश अकेला है, दीदी हैं, हेल्पर दीदी आए हैं अभी, पर वो चले जाएंगे, इसलिए मुझे उनके जाने से पहले घर जाना है। जल्दी कर दिया। चाय तो नहीं पीनी थी? आ जाओ, आओ। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी ले आएंगी, इसके लिए भी लाई, अपने लिए भी ले आई। हेलो गुड मॉर्निंग। मिल्क की दवाई, और आंटी ने सफाई कर दी अच्छी तरह से। शादी में गए थे ना, सबकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है, सभी को खांसी, थोड़ा थोड़ा बुखार, सबको है। कल भी मैं दवाई लेने गई थी वहाँ पे, तो डॉक्टर मैम उठ चुके थे, तो आज तो सुबह उन्होंने कहा था 11 बजे से पहले आना, तो आज फाइनली दवाई ले लिए। शीजा और मैं मेडिसिन लेके आए, अब खाएंगे। शादी में जो भी हमने ठंडा गरम तला भुना जो भी खाया उसका नतीजा अब हमें भुगतने को मिल रहा है। दवाई ने मुझे इतना कंफ्यूज किया ना, मतलब कि ये जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती है ना, शीजा 2 मिनट पिछाड़ी भेजा था। ये आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती है ना, उनका बहुत टाइम टेबल सख्त होता है, मतलब कि जो टाइम में उन्होंने कहा है उसी टाइम पे हमें ये मेडिसिन लेनी होती है, और बिल्कुल भी हमें इन्हें स्किप नहीं करना होता। और जो इनका जो कोर्स है वो भी काफ़ी लंबा चलता है। 15 डेज़ की मेरी है, तो 15 डेज़ की श्रीजा की है। खत्म हो जाएगा ना। हाँ। तो ये डब्बा मुझे दे देना खेलने। इससे क्या करना है आपको? खेलना है? हाँ पानी भरूंगा। पानी भरोगे? ठीक है। ओके। चलो जल्दी में मैंने क्या बनाया, दाल, ये है काली और पीली दाल, और यहाँ पे बनाया मैंने भात। शादी में हमने इतना कुछ खा लिया ना, इतना कुछ। शुरुआत हुई थी हर्षित से, मेरे देवर जी का जो बेटा है, उससे शुरुआत हुई थी, खांसी बुखार जुखाम। उसके बाद धीरे धीरे हम सब, जैसे कि माया, हम सबको गले में ड्राइनेस, खांसी इतनी ज़्यादा। कल तो मुझे फीवर भी था, कल मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई। और आज मैं, जैसे आप लोगों ने देखा कि मैं दवाई लेके आई हूँ होम्योपैथिक का, क्योंकि काफ़ी जैसे 6-7 महीने से ना मैं एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खा रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं होम्योपैथिक दवाई खाऊं, और मैं होम्योपैथिक दवाई से बहुत जल्दी ठीक हो जाती हूँ। मैंने आजकल बच्चों को भी अब होम्योपैथिक का मेडिसिन ही देना स्टार्ट कर दिया है। ये है दाल और चावल, मतलब कि भात, और यहाँ पे खाना स्टार्ट हो चुका है। अवनीश नहीं खाओगे? ये है फ्रेंड्स, ये मैंने ना घर पे बनाया हुआ घी है,
घर पे जो मलाई होता था इतनी खुशबू फैल जाती है इसकी, क्योंकि ये घी तो मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। पसंद है ना आपको? पसंद है यार। शाम को खिचड़ी बनाऊंगी। इसको खा और देखो खाने के साथ साथ मेरा ब्लॉग चल रहा है टीवी में। देखो शीरजा ने उस दिन सैंडल पहनी थी तो बेचारी शीरजा को देखो यहाँ पे छाले पड़ गए हैं बेचारी के। अच्छा लग रहा है। घी डाला, घी आलू ना, यो घर को ही घी बनाए को, यो मलाई को बड़ा खुशबूदार। ये जो वायरल हुआ ना, ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ कि कैसा वायरल है। पूरा बॉडी पेन कर रहा है। बीच में लगता है कि अब मैं ठीक हूँ, फिर से बुखार मुझे वापस से हो रहा है। और अभी मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार है। और मैं थोड़ी देर के लिए इस तरह से लेट गई थी। और 2 दिन हो चुका है ना मैं इस रूम के अंदर ही हूँ। मतलब आज गई थी बाहर, दवाई लेने गई थी और दवाई लेके आई, फिर से लेट गई यहाँ पे। अब देखो बच्चों ने खा के पूरा इस तरह से पूरा गिरा के रखा है। और शीजा को अभी मेडिसिन खा के थोड़ा उसे अच्छा लगा होगा ना, अब वो बेचारी खेल रही है। तो वहाँ पे मैंने मैट बिछा दिया, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा कि शीजा को ना थोड़े ठंडे से दूर रखना, अभी ठंडी चीज़ें नहीं देनी है उसे। मम्मा ने क्या बोला था कि मत खाओ ये हॉर्लिक्स, पूरा खा लिया। अब कल तो सुई लगेगी, देखना फिर। लगाऊं कल सुई? माँ की बात नहीं माननी, लगाऊं सुई? हाँ देखो, तो पानी पियो, पानी पियो ना, पियो। अभी मैं बड़ी हिम्मत करके मैं उठी हूँ और मैंने सोचा चलो बहुत दिन हो गए, 2 दिन हो गए फ्रेंड्स, मैं 2 दिन से बिस्तर में हूँ। जब से मेरी देवरानी और भैया लोग चले गए ना, जैसे गेस्ट गए मैंने ऐसा बिस्तर पकड़ा, तब से मैं बिस्तर में आराम करी जा रही हूँ। बस सुबह मैं डॉक्टर पास जाने के लिए निकली थी और ये सॉक्स पहनूंगी। अब मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा ना वॉक करके आती हूँ शाम का, क्योंकि जब तक मैं उठूँगी नहीं खुद ही, तब तक मुझे जो मैं बीमार हूँ वो भी मुझे छोड़ने वाला नहीं। के लिए जाने लगी, मेरे जूते गायब। शूज़ कहाँ रखे हैं मेरे? बोल रहे हो? चुप करो, कोई बारिश नहीं होगी। हाँ, बंदा आज 2 दिन बाद उठा है, बस मजाक कर रहे हो आप भी। ये भाई सुस्ती को दूर करते हुए अब चलते हैं शाम की वॉक में। लगभग 24 घंटे के बाद मैं घर से बाहर निकल रही हूँ। आलस को छोड़ देते हैं। ऐसी बात नहीं मैं बीमार हूँ सच में फ्रेंड, ये हस्बैंड मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पर आज मैं इन्हें दिखाऊंगी। मैं 1 घंटे का वॉक करके आऊँगी शाम का। चलो फिर ये ना हो कि लेने ना आना पड़े आपको। ट्रेनिंग पता ना वॉक कैसे करनी है? हाँ कैसे? लेट्स गो। पे मैंने अभी पूरे 1 घंटे वॉक किया, धीरे धीरे किया पर किया। अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे वॉक करने के बाद। और ये देखिए वो वहाँ से मैं वो वहाँ तक गई थी और थोड़ी खांसी तो हो रही है, पर मैंने इसके 2 राउंड लगा लिए हैं। और राउंड लगाते लगाते अपनी देवरानी से मैंने ढेर सारी बातें करी और उसने कहा कि आप तो बहुत बीमार हो रखे दीदी, अब आपकी आवाज़ भी कैसी है। तो बस अब सीधे जाऊंगी वहाँ से, एक्टिवा लेके घर चली जाऊंगी। अब आप लोग को मैं सीधे मिलूंगी घर पे। ये देखें मैं आज क्या लेके आई हूँ। ये फूल गोभी तो घर पे आती रहती है, पर मेरे घर पे इस बार ब्रोकली पहली बार आई है। पहली बार नहीं कह सकते आप, ये दूसरी बार आई है। एक बार पहले भी मैंने सोचा था कि मैं अब ब्रोकली खाऊंगी, सैलड खाऊंगी तो वेट कम करूंगी, पर नहीं कर पाई। पर ऐसा मैं अब करने वाली हूँ। आज मुझे डॉक्टर ने कहा कि शायद आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, क्योंकि काफ़ी दिन से ना मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही थी। तो उन्होंने ये भी कहा मुझे थायराइड लगा बढ़ा हुआ है, इसलिए आपको रात का खाना स्किप करो और थोड़ा वॉक करो और अपना जो खाने का रूटीन है वो थोड़ा चेंज करो। यहाँ पे देखो मैं खाने के लिए लेके आई ना श्रीजा के लिए, देखो खेलने के लिए कितना अच्छा हो गया। श्रीजा बाबू एला खाने हो आमाले, माले खाने हो यू क्यों खासा छोरलाय? हाँ बकली, ब्रोकली नहीं बकली। चीजू क्या हो? बकली। शीजा बोलने लगी बकली। ब्रोकली शीजा। अभी मैं काफ़ी लंबा वॉक करके आई और अब ना थोड़ा सा सच में सच बोल रही, थोड़ा मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि 2 दिन बाद निकली ना मैं घर से बाहर, लेकिन नाम है शहंशाह। 2 दिन बाद मैं घर से बाहर निकली तो अब ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब हल्का हल्का फील हो रहा है। अंधेरी रात होने नहीं देना है मुझे बिल्कुल चांदनी रात रखनी है।
जब सामने से डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि थायराइड और ऑलरेडी, हाँ मुझे थायराइड और शुगर ना टेस्ट करने के लिए कहा है। तो मैं भूल गई थी, मुझे थायराइड और शुगर ना थोड़ा टेस्ट करने के लिए बोला डॉक्टर ने। प्रे कीजिएगा शुगर शागर कुछ ना हो। हाँ मुझे खुद लगता है कि मेरा थायराइड तो थोड़ा सा बढ़ चुका है। कल देखूंगी, मैं थायराइड चेक करवाऊंगी। इसमें है वो चीज़ें, मैं गई थी हिमालय स्टोर में तो मैं लेके आई थी ये शीट मास्क लेके आई हूँ। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लेके आई हूँ जो शीजा का बहुत फेवरेट है, जो यहीं पे बैठी हुई है। हाँ जी हाँ जी, आप लगा लेना। और ये एक और लेके आई हूँ, ये देखिए। मुझे ना बहुत सारे चाहिए थे, मैं लेके आई। पकड़ो शीजा पकड़ो। ये मेरा भी। और अभी मैंने सोचा ये 3 ट्राई करती हूँ, इनमें से मुझे जो भी अच्छा लगा तो मैं इसे रीपरचेज़ करूँगी आगे। तो ये भी लेके आई थी, तो बस ये 3 लेके आई हूँ। और मैं लेके आई थी हिमालय का ये वाला वेट टिश्यू। सो ये इस बार कुछ नया लगा मुझे। ये जो लाई हूँ ना, ये भी मैं फेस में इतना यूज़ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इससे भी मुझे ना फेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। पर मैं इसलिए लेके आई कि जब मैं कभी पार्टी मेकअप करूँगी या मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो फिर जैसे उसमें हैवी मेकअप करूँगी तो उसे उतारने के लिए इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ये काफ़ी हेल्प करता है मेकअप उतारने में। मटर, ब्रोकली, गाजर बिना तेल के, और ये है एक रोटी। ये है मेरा आज का डिनर। और वहाँ पे कोई खा रहा दाल चावल, मैं खाऊंगी आज का मेरा ये लजीज डिनर तो नहीं बोल सकते इसे, हेल्दी डिनर मेरा। तो आज मैंने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि मुझे पतले होके दिखाना है और मुझे हेल्दी होना है। कल मुझे टेस्ट भी कराना है, मुझे शुगर और थायराइड टेस्ट कराना है। डॉक्टर ने ये बोला कि मतलब उन्हें शक है कि मेरा शुगर और थायराइड बढ़ चुका है। शुगर बहुत पहले बढ़ा था, फिर कंट्रोल में था, पर उन्हें आज ये डाउट है कि शुगर भी भगवान करे ना हो। तो बस अभी ये है मेरा आज का डिनर। हाँ, भूख लगी है। अच्छा तो क्या लगेगा, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा सा बॉईल किया और थोड़ा सा घी डाल के तड़का मारा, बस नमक डाला। खाओ आप भी। शीजा को कुछ देर पहले इतनी खांसी हुई, मैं तो छत पे गई थी टहलने के लिए और वॉमिट जैसा हो रहा था, पर वॉमिट हुआ नहीं। मैं टाइम पे नीचे आ गई और मैंने इसे पानी पिला के फिर से सुला दिया है। वैसे सो तो गई है ये, पर जब भी सोती है ना इसे मतलब कि बहुत खांसी हुई, इसके ना गले में बहुत ड्राइनेस है। देखूंगी कल फिर से डॉक्टर के पास जाऊंगी और पूछूंगी कि गले में इन्फेक्शन बहुत है, रात को सो नहीं पा रही है। अभी तो वैसे लग रहा है कि ठीक ही सोई है, बस पानी। और मैं ना जब मेरी देवरानी लोग यहाँ से गए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। इसलिए नहीं बना पाई कि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, सबकी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं उससे थोड़ी सी नाराज़ थी। नाराज़ मैं इसलिए थी कि हम दोनों में ये प्लानिंग हुई थी, ये बात हुई थी कि वो शादी में आएगी यहाँ पे चंडीगढ़ में, और शादी देखने के बाद भी वो 1 वीक के लिए यहाँ पे रहेगी। और जैसे कि चंडीगढ़ में अभी रोज़ फेस्टिवल स्टार्ट है, तो मैंने उसे कहा था कि मेरी एनिवर्सरी भी 14 को है, तो 14 फेब को है, तो ऐसे करेंगे रोज़ फेस्टिवल भी यहाँ पे देख लेना, और जो मेरी एनिवर्सरी है उसकी भी कोई छोटी मोटी जो भी है एक पार्टी करेंगे घर पे ही। तो ये सब बातें हुई थी और तब मैं थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी, वो चली गई थी तो इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। मुझे पता सुबह ये ब्लॉग देखेगी ना वो, तो वो बोलेगी दीदी ने फाइनली बोल ही दिया ब्लॉग में। तो नाराज़ थी, बट जब जब मैंने सोचा, सच में बोलूँ, जब मैंने सोचा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि उसके वापस जाने का रीज़न क्या था कि जो हर्षित है हमारा, मतलब कि मेरी देवरानी का बेटा, उसकी थोड़ी सी तबीयत शादी में ही बीच दौरान उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रही, क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा फीवर था और शादी का खाना आपको पता है, शादी का खाना थोड़ा हैवी होता है। तो बच्चा है, छोटा है, तो बीच में थोड़ा ऐसा खाना उसने खा लिया था, उससे उसने वहाँ पे भी काफ़ी वॉमिट हुआ था उसे। उसने इंगेजमेंट के दिन भी वॉमिट किया था। अब शादी का दिन का नहीं पता मुझे कि उसने वॉमिट किया, हाँ किया था शादी के दिन भी, यहाँ पे घर पे वॉमिट की थी जब हम वहाँ पे मेन शादी के दिन जाने वाले थे। तो ये सब तबीयत उसकी ख़राब हुई, तो उसने कहा कि दीदी मैं जब मेरी वापसी होगी दिल्ली के लिए तो मैं अकेली हो जाऊँगी फिर, और बच्चा भी अभी ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ऐसे करती हूँ आपके देवर जी के साथ ही
वापिस चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे देवर जी मेरी देवरानी को यहाँ पे छोड़ने के बाद वो जा रहे थे शादी के अगले दिन। तो फिर मेरी देवरानी, ये कारण था उसके वापस जाने का। तो यही रीज़न था कि मैं जब माया जा रही थी तो मैंने ब्लॉग बनाया। तो मैंने ये जो भी हम दोनों के बीच में हुआ आज मैंने ब्लॉग में बता दिया। सुबह वो ब्लॉग देखेगी और मुझे कॉल करेगी, मुझे पता है वो कॉल करने वाली है। पहले मन हुआ कि मैं बताऊं ना बताऊं, फिर लगा कि चलो बता ही देती हूँ, क्योंकि आप लोगों तक मैं हर एक बात शेयर करती हूँ। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि देवरानी गई तो इसने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, ये वो। तो रीज़न ये था और कुछ नहीं। बस फ्रेंड्स, ये ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। काफ़ी रात हो चुकी है। शीजा अभी जस्ट सोई है, मुझे नहीं पता कि कितने देर सोएगी, बीच में उठेगी कि नहीं उठेगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, ढेर सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का। तो बाय बाय।